अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस कोर्स। आप देख रहे हैं जर्मन ऑनलाइन कोर्स लेवल B1 इनके B1 कोर्स। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। और हमारा टॉपिक है वेर्बुंग und कंज्यूम, यानी एडवर्टाइजमेंट और कंजम्पशन। ठीक है, तो जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, या जो लोग जर्मन सीखना चाहें उनके साथ शेयर करें। चलें आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। ठीक है, यानी सिफ्त। ठीक है, जो खसूसियत होती है। तो उसमें एक चीज है, अम, एक है पार्टिसिपल अल्स एडजेक्टिव, यानी कि पार्टिसिप आइंस कैसे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। और इसके साथ ही है पार्टिसिपल अल्स एडजेक्टिव। अगर एक पेज पीछे है ना, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो ये क्या है? एक जो वर्ब होता है, जो काम होता है, उससे भी एडजेक्टिव होती है। मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी, लेकिन फिर मैं अभी आपको देता हूँ। जिस तरह हम कहते हैं ना, चलता हुआ ट्रैक्टर। ठीक है, चलती हुई गाड़ी, उड़ता हुआ परिंदा। ठीक है, इस तरह होता है ना। इसी तरह ये इसको हम इस तरह एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं जर्मन में भी। सही है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक है पार्टिसिपल को एज एडजेक्टिव यूज करते हैं, और एक है पार्टिसिप आइंस को। आप में इसको बंदा बता सकते हैं कि पार्टिसिप स्वय कब इस्तेमाल करते हैं? जनरल एक, मतलब अभी तक जितना आपने पढ़ा है, किस में इस्तेमाल करते हैं पार्टिसिप स्वय? ये प्रेजेंट ये परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गुजरे हुए माजी में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऐसी चीजें जिसमें कोई काम हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, उसमें पार्टिसिप स्वय को एज एडजेक्टिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टूटा हुआ शीशा, टूटा हुआ क्या कहते हैं, यानी कि खराबशुदा कैमरा, या कुछ ही इस तरह जिसमें काम हो गया हो। ठीक है, क्लोज्ड या फिनिश्ड। आप मैं कहूँ फिनिश डिग्री, जिस तरह कहते हैं ना, मेरी एक फिनिश डिग्री है। ठीक है, किस तरह लिखते हैं? आप लोगों ने, किसी ने अप्लाई भी किया होगा जॉब शॉप के लिए, तो आप लिखते हैं ना ईमेल में, ich habe ein abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossenes स्टूडियो। ये abgeschlossen कहाँ से आया है? इसका मतलब है मेरी एक खत्म मतलब कंप्लीटेड डिग्री है। ठीक है, आई हैव अ कंप्लीटेड एजुकेशन। ये अगर आपको याद हो, एक वर्ब होता है अब का मतलब होता है क्लोज करना या फिनिश करना, जिस तरह डिग्री होगी। ठीक है, तो उसका पार्टिसिपल स्वय क्या है? अब ऐसे ही है। अब का या पार्टिसिपल स्वय क्या है? अब। तो ये जो अब है, ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही है, मेरी एक मतलब कंप्लीटेड डिग्री है, मतलब कंप्लीटेड एजुकेशन है, आई हैव कंप्लीटेड एजुकेशन, तो ये कंप्लीटेड यहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ अगर आपने कहना कि मतलब आपको बोले कि आप जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तो आपको मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो इश हाब। चलने को क्या कहते हैं, कोई बंदा पहले बताए? लॉ लाउफन। ठीक है, लाउफन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि चला हुआ है। एक तो हो गया मैं चला हुआ कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी, एक मैं कि चलता हुआ है, यानी कि मतलब कह रहे हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अभी। ठीक है, तो उसमें फिर पार्टिसिप आयंस लगाएंगे, क्योंकि ये चीज पुरानी नहीं हुई। अब ये जो इसमें कंप्लीट हो गई आपकी डिग्री, तो एडजेक्टिव जो आएगा वो पार्टिसिप वाइज आएगा। लेकिन जो प्रेजेंट वाली चीजें होगी ना, उसमें क्या होगा? पार्टिसिप वाई लगेगा। लौफन से आपने ईडी का वो इजाफा कर देना है, लौफन ड। ठीक है, आगे चीज क्या है? वो मस्कुलिन है फेमिनिन, उसका एंडिंग करनी है, डी ई आएगा, डी ई एस आएगा, वो एडजेक्टिव डेक्लिनेशन के साथ। लेकिन लौफन से लौफेंड, इसको कहते हैं एडजेक्टिव आइंस। वर्ब से आप इस तरह बना लौफेंड। ठीक है, आगे एग्जांपल्स आएंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आप कहोगे इश habe einen laufen डन vertrag। ठीक है, मतलब मेरा एक रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी। सही है, ich habe einen laufenden Vertrag।
सही है, लेकिन अगर कोई चीज कंप्लीट हो गई हो तो उसमें क्या आएगा, पार्टिसिपल आएगा। फॉर एग्जाम्पल um गे कपटुस, गे कपुट, कपुट क्या होता है? खराब या खराब। 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 ठीक है, हराब, हराब शुदा यानी जो काम ना करती हो, कपुट। खैर, इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल्स पे, वो देखते हैं आपको हो जाए। कपुटस कहते हैं हराब शुदा। अगर मैंने कहा मैं हराब, एक मेरा हराब साइकिल है, तो उसको कैसे करेंगे? अच्छा जी, इनको पहले देखते हैं। ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, एक उसने एग्जाम्पल दी है, डेकूल श्रांग हट ein eingebautes Gefrierfach। eingebaut, eingebaut का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी बिल्ट इन। बिल्ट इन समझते हैं, यानी कि फ्रिज लाते हैं तो उसमें वो डब्बे बिल्ट होते हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन यानी बीच में क्या उसको कहते हैं, बना हुआ, सही है। तो आपने क्या करना है, आयन के बॉटल गा के आगे, फिर वो डिपेंड करता है कि क्या चीज किस चीज की है वो। अगर वो 10 है तो आएगा ES का इजाफा आएगा, अगर आगे कोई चीज फेमिनिन है तो ई का इजाफा आएगा, आयन के बॉटल। अगर होता कि किचन, किचन आपको पता है यहाँ पे जो वो यहाँ पे जो अपार्टमेंट मिलते हैं उसमें किचन नहीं होता, ठीक है। तो अक्सर लिखा होता है इश, मतलब वोनुंग में है डी वोनुंग हार्ट। अगर ऑलरेडी किचन लगा हो ना तो कहते हैं डी वोनुंग हार्ट आईने आइन गे बाउ टे क्यूशे। आइन के बाउट ये क्या चीज है, आइन के बाउट कहाँ से निकला है? आइन ये इसमें एडजेक्टिव है, क्योंकि आइन बाउन होता है बनाना, लगाना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो उससे फिर बनता है आइन के बाउट, बनाया, ठीक है। तो इसके अगर उर्दू में इसका मतलब निकालूं तो ये बनता है, इसमें एक बना हुआ किचन है, लगा हुआ किचन है, ठीक है। लगा हुआ यानी कि लगाया गया है, तो ये काम हो चुका है। तो क्या है ये, इसमें आइन के अबाउट आएगा। एक और एग्जाम्पल ये है, मैं दोनों के एग्जाम्पल साथ साथ दे रहा हूँ। ये है एडजेक्टिव स्वाय, एडजेक्टिव आइंस, या सॉरी एडजेक्टिव आइंस, पार्टिसिप आइंस कब होगा, जब प्रेजेंट में कोई चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन क्या होता है, फॉरेन एक वर्ब है, टू ट्रेवल। ट्रेवल या टू चल, मतलब एक गाड़ी, अगर मैं कहूँ गाड़ी चल रही है तो क्या आएगा, द साउटो फैट, ऐसी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ चलती हुई गाड़ी, ठीक है, अब फॉरेन से फिर आएगा फॉर रेंट। आपने ई एन डी वो इजाफा कर देना, डी का इजाफा कर देना है, ठीक है। जिस तरह लाउफन से लाउफेंड, ठीक है, फॉरेन से फॉरेंड, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं मेरे एक आई हैव, मेरे पास एक चलती हुई गाड़ी है, ठीक है। इश हाब एग्जाम्पल के लिए जस्ट आइन फारन दस आउटो। 10 क्यों आया है, क्योंकि 10 आउटो होता है तो आइन के साथ 10 आता है, जैसे आइन ग्रोसस फाराड, जिस तरह, मतलब एडजेक्टिव डेक्लिनेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिसिप आइंस है, ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म पार्टिसिप आइंस, ठीक है। जिस तरह ये आप आफियन फ्रांसिस में देखें, जिस तरह ये लिखा हुआ है लवफन फिल्म, चलती हुई फिल्म, ठीक है। क्लियर है या नहीं क्लियर? या ठीक है, ये तब इस्तेमाल करते हैं पार्टिसिप आइंस जब हैंडलूम यानी कि जो काम अभी कंप्लीट ना हुआ हो, इन प्रोसेस में हो, इन प्रेजेंट में हो, ठीक है। पता चल गया इसमें फर्क, पार्टिसिप आइंस और पार्टिसिप फाई में क्या फर्क है एडजेक्टिव के जी केस में, जी जी पता चली। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल है नीचे, जिस पार्टिसिप आइंस को पहले देखते हैं। वो नीचे इसका ना ये उसने वो हेडलाइन वो हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है, कि आपने ईएन का इजाफा करना है। मतलब ये देखें, एडजेक्टिव लवफन कॉम्प्ट वेर लवफन, लवफन से आती है गिना हुआ किधर पार्टिसिपल आइन लवफेंड, ठीक है। आपने डी का इजाफा कर देना है, सही है। इन्फिनिटिव के साथ आपने किसका इजाफा करना है, डी का, जब कोई काम प्रेजेंट में हो या कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है। क्लियर है? अच्छा हाँ जी, जी। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। अब वो कह रहा है कि बिल्ड दी पार्टिसिप आइंस, एडजेक्टिव की पार्टिसिप आइंस बिल्ड करें। अब एक वर्ब है, आपने उससे बनानी है।
der Film läuft, laufen, läuft का मतलब है चल रहा है, मतलब फिल्म चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, तो उसका अगर एडजेक्टिव मैंने निकालना है तो क्या आएगा, लौफन का लौफेंड। ठीक है, और फिल्म के साथ मैंने चलती हुई फिल्म, डेया लौफेंड डे फिल्म। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर है तो फिर देखते हैं। अच्छा, डेया फोगल जिंक्ड, यानी फोगल कहते हैं परिंदे को, परिंदा गार चहचहा रहा है, गा रहा है। जिंगन से फिर क्या बनेगा इधर, जिंगेंड। जिंगेंड। जिंगेंड, जिंगेंड आगे डील गा दिया है। ठीक है, अब फोगल क्या है, डेया है, तो क्या आएगा, डेया जिंगेंड। जिंगेंडे। जिंगेंड, डेया जिंगेंडे फोगल, यानी गाता हुआ परिंदा या गाने वाला परिंदा, जैसे भी कह लें उसको। सही है। अच्छा, आगे डेसू कोम्ट अन। ठीक है, यानी ट्रेन आती है। अब आपने लगाना आने वाली ट्रेन, तो एडजेक्टिव क्या, अब आने वाले को क्या एडजेक्टिव बनाएंगे। अब देखें, मेरी बात सुने, एडजेक्टिव आपको जो जितने पढ़ाए गए हैं पहले अगर हम पिछली क्लास वो उसमें देखें, एडजेक्टिव वो है जिस तरह बिलिश, जिस तरह नोए, जिस तरह मॉडर्न, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो एडजेक्टिव हम अब पढ़ रहे हैं ये वर्ब से निकलते हैं। ठीक है, आप वर्ब से निकलते हैं, वर्ब है अनकॉमन, ये सारी वर्ब्स है ना, लाउफन, जिंगन, अनकॉमन, कोहन, लोइस्टन, श्लीसन, जिंकन, स्ट्राइगन, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं, काम है, फेल हैं, एक्टिविटीज हैं। ठीक है, उससे हम एडजेक्टिव निकालते हैं। अब अनकॉमन का क्या मतलब होता है, अनकॉमन, टू अराइव। अराइव, आना, पहुंचना, कहते हैं ना अराइवल, उससे अराइवल फिर निकलता है। ठीक है, अच्छा जी, आने वाला, आने वाले को क्या करेंगे, क्या बनेगा फिर, अन अनकॉमेंड। अनकॉमन, अनकॉमेंड। अनकॉमन मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन सूख डेया है तो क्या आएगा, डेया अनकॉमन डे, अनकॉमन डे। अनकॉमन डे सूख। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहना हो आइनन, तो आइनन के साथ क्या आएगा, आइनन अनकॉमन डन सूख। कॉमेंडन। ठीक है, समझ आ गई। लेकिन अगर डाटिव के साथ आएगा, मैं एक आने वाली सूखे पे लपक के आया, फॉर एग्जाम्पल मिट के साथ मैं अगर बनाऊं, मिट आइनम, क्या आएगा फिर, अन कॉमेंडम। अनकॉमन। अनकॉमन, डम अनकॉमेंडन। नहीं, डन है। डन। डन नहीं बोला। दो दफा एम कभी भी नहीं आएगा, ये याद रखें। मिट आइनम, अगर इधर एम आ गया तो इधर एन आएगा। ठीक है, जस्ट आपको याद रखने के लिए। सही है। अच्छा जी, जुपे कोख्ट, यानी जुपे कोख्ट मतलब सूप पकता है, तो इसमें क्या आएगा, पकता हुआ सूप, पकने को क्या कहते हैं, पकता हुआ, पकने वाला। ओफेंड। कोहैंड। ठीक है, तो क्या आएगा, ओफेंड। डी, डी ओफेंड। कोहेन डे, क्यों डे, ई, ई का क्यों आया, क्योंकि डी। फेमिनिन है, डी आया ना इधर, फेमिनिन है जुप पे। ठीक है, फार्बन लोइस्टन, लोइस्टन का मतलब होता है ग्लो करना, मतलब जिस तरह बल्बी होती है ना, ग्लो करती है, ऐसे लाइट निकालती है, उसको कहते हैं लोइस्टन। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, लोइस्टन। लोशन। ठीक है, तो जो प्लूरल है क्या आएगा, डी, ज्यादा है ना, डी लोइस्टन लोशन। डन फार्बन। ठीक है, कार्बन। ग्लोइंग कलर्स। ठीक है, इसी तरह आपने ये भी कर लेना है, श्लीसेंट, ठीक है, जिंकेंड, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, हो जाएगा ये। हाँ जी। अब इसका ये पार्टिसिप स्वाय वाला देखें, ये तब इस्तेमाल होगा जब एक चीज कंप्लीट होगी, जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जिस तरह ये था चलती हुई गाड़ी, चलती हो आने वाली, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल। अब जिस तरह दिस आउट ऑफ वुडे अमाइस्टन फरकाउफ्ट। ठीक है, वुडे एक पुरानी बात हो रही है, ये गाड़ी सबसे ज्यादा बिकी गई। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ऐसी, आप कह सकते हैं ये ज्यादा बेची जाने वाली गाड़ी है। ठीक है, एसिस 10 माइस फरकाउफ्टे आउटो। ठीक है, फरकाउफ्ट से आया है, मतलब फिर वो माइस्टन के साथ माइस फरकाउफ्टे आउटो, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। अब आगे देखें,
in den Kühlschrank wurde eine Spezialbeleuchtung eingebaut. तो फिर आएंगे der Kühlschrank hat eine gebaut, ein Eingebautes. eingebaute Beleuchtung. डी है ना, बेलोइस्टुंग डी होता है, उंग हमेशा डी होता है उसका, ठीक है। तो आएगा आइने eingebaute Beleuchtung, ठीक है। समझ आई क्यों ये eingebaute आया है? क्योंकि ये eingebaut लिखा था, सही है। और डी है तो मतलब आइने eingebaute Beleuchtung, आईने आ गया तो क्लियर हो गया कि ये फेमिनिन चीज है, तो इधर भी ई आएगा। अच्छा जी आगे, Unsere Firma hat dieses Sicherheitssystem neu entwickelt. Entwickeln का मतलब होता है डेवलप करना। वो कह रहा है कि हमारी कंपनी ने ये नया ये जो सेफ्टी सिस्टम है वो नया डेवलप किया है, ठीक है। तो क्या आएगा ये? Das ist ein neu, entwickeltes, das सिस्टम होता है तो नए एंड entwickeltes, entwickel, ठीक है, entwickeltes सिस्टम, क्योंकि दस सिस्टम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, द स्टाइल विद फोनस सेल्फ हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड, इनके हेयर स्टाइल का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो पार्ट है ये हम खुद बनाते हैं या हम खुद से बनाया जाता है, ये पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, das ist ein von uns selbst hergestelltes Teil, hergestelltes, hergestelltes Teil, ठीक है। क्लियर है, ये हो जाएगा, ja, ठीक है। एक तो आपको वर्ब का पता होना चाहिए, क्योंकि इससे सब में वर्ब है, ये देख लें। क्योंकि ये जो एडजेक्टिव हैं पार्टिसिप आयंस और पार्टिसिपाई, ये वर्ब्स की पार्टिसिप आयन और पार्टिसिपाई से बनती है, तो इसलिए आपको वर्ब तो आनी चाहिए ये वाली। अगर वर्ब नहीं आएगी तो आपको नहीं पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है, सही है। हो जाएगा, ये आपके एक्सरसाइज है, ये कर लेना, ठीक है। अच्छा जी अब आक्सन पे आ जाए, ठीक है। वर्ब अगेंटुआ, ठीक है। अगेंटुआ कहते हैं एजेंसी, वर्बे अगेंटुआ यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है ना एजेंसी, आपने इधर लिखा होता है टू लेट योर वेर्बुम किया, मतलब लिखा होता है अक्सर वो जो बिल बोर्ड होते हैं, टू लेट यहाँ पे लिखें कि आपने अगर अपना इश्तेहार लगाना है तो हमसे रब्ता करें, ठीक है। आपका वो चांदनी चौक में इश्तेहार लगा देंगे, ठीक है। तो वो क्या है, जी हैव auftrag die Werbung for आप, वो कह रहा है कि आप एक एजेंट हैं, ठीक है। आप ये मशहूरी का काम करते हैं और आपके पास auftrag है, auftrag कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। यहाँ असाइनमेंट, आपके पास ऑर्डर है, ये जो नीचे प्रोडक्ट्स हैं कुछ, इनको आपने क्या करना है, नामन सुपर उन शायबन दी वेब टेक्स्ट, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। पहले तो इसका टाइटल लिखना है एक अच्छा सा, और साथ आपने क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। बताएं देखे क्या क्या चीजें हैं ये, जर्मन में बताएं क्या है ये। Wasserkocher एक, वासा कोहा, ठीक है। ये है नुमाइंस, क्या है वासा कोहा। वासा कोहा क्या है रऊफ, क्या मतलब है वासा कोहा? जिसमें पानी गर्म करते हैं। गर्म करते हैं, पानी बॉयल करना, उबालते उबालते हैं, हैं। पकाते हैं। उबालने को क्या उबालते कहते हैं। हैं? उबालने को कहते हैं कोहन, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, कोहन उबालना, अंडे उबालना या अंडे पकाना, मतलब कोहन। तो अच्छा, इससे बड़ी अच्छी एग्जांपल मिली अब देखिए, कोहन का मतलब होता है उबालना, ऐसे ही है। अब आप कहते हैं ना पंजाबी जुबान में अक्सर, फिर मेहमानों पे बात है, मेहमान आज तो क्या कहते हैं, वो उबले हुए अंडे लेके आओ जी, मेहमानों की दुआ से करो, होता है ना सर्दियों में, उबला हुआ अंडा। अगर मैंने कहना हो उबला हुआ अंडा, ठीक है। अब उबला हुआ, ये प्रेजेंट, इसमें पार्टिसिप आंस आएगा या स्वाय आएगा, आप बताएं सोच के, gekocht टाइगर। ठीक है। क्यों? क्योंकि उबल चुका है, उस पे वो काम हो चुका है, तो आएगा गे कोख्टस आई, उबला हुआ अंडा, उबले हुए अंडे को कहते हैं गे कोख्टस आई। अब पता चला कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं इसमें ये नहीं कि आपको तो आपका दिमाग खराब करने के लिए पढ़ रहे हैं,
ठीक है, ये इसका इस्तेमाल भी होता है। अब आपके सामने डायरेक्ट एग्जाम्पल आ गई है। ठीक है, कोहन यानी उबालना या पकाना। ठीक है, या इसी तरह अगर पका हुआ, पके हुए चावल, पका हुआ खाना। ठीक है, गेकोह्ट सेसन। क्योंकि खाने का भी टाइप होते हैं ना, अगर सलाद है वो पका हुआ नहीं होता, वो तो ऐसे ही काटो, सब्जियां काटो, बीच में वो थोड़ा सा नमक मिर्च लगाओ खा जाओ, वो पका हुआ नहीं है। पका हुआ खाना जिस तरह चावल है, बिरयानी है, दाल है, ये क्या है, पका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव कहाँ से, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। सही है, ये कोष्ट सही। अच्छा जी, वासा कोहा। लेकिन आप क्योंकि मशहूरी कर रहे हैं तो सिर्फ ये थोड़ी लिखेंगे वासा कोहा, चलो जी ले लो। ठीक है, आप जिस तरह ये ऊपर आपने अगर देखा हो तो क्या था ये लिखा हुआ, यानी आ, थोड़ी सी आपने मशहूरी उनकी करनी है, जिस तरह ये लिखा हुआ था, जिस तरह ये आई नो इसके फ्यूल बम फॉरन। अब ये तो नहीं लिख सकते आउटो। ठीक है, आप कुछ नया लिखेंगे। ठीक है, कि आप कहोगे आपके सफर की जिस तरह होता है ना, आपके सफर की हम सफर नहीं, आपका हम सफर। इस तरह ऐसे मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये थोड़े लिखते हैं कि साइकिल, वो कहेंगे रोड, मतलब इस तरह रोड में आपका हम सफर, फॉर एग्जाम्पल। ये क्या है, एक ये एक थोड़ी मार्केटिंग वाली लाइन है। ठीक है, जिस तरह ये है एक मशीन, इसको ये थोड़े लिखेंगे कि वॉश मशीन। ये लिखा हुआ है कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी का मददगार, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक बटमैन ले देंगे, इसका मतलब है वॉशिंग मशीन। यानी कि जो आप वो सोटा लेके वो कपड़े धोते हैं, ठीक है, या मांजते हैं कपड़ों को, या वो क्या क्या होता है, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के वो होता है। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, आपको मशीन में डालो और सो जाओ। ठीक है, आपकी मदद करेगा। इसी तरह आप ये भी जो चीजें हैं, इसको भी आपने एक लाइन लिखनी है, आपने एक हेडिंग लिखना है, जिससे आपकी चीज बिक भी जाए। ये नहीं कि बस लिख दिया और हो गया, ऐसे नहीं। सही है, तो क्या लिखेंगे इसका, कोई आप दें जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, क्या इसको लिखा जा सकता है। किचन की पहचान। किचन की पहचान, किचन से यही होता है सबसे बड़ा। आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, स्पारंजी, यहाँ लिख से साइट, सर्दियों का तोहफा। हाँ ये भी लिख सकते, साइट साइट स्पारा बाय कोहन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, बाय वासा कोहन फॉर एग्जाम्पल। साइट स्पारा यानी टाइम की बचत करने वाला, बाय कोहन यानी उबालते हुए। ठीक है, ये ऐसे मैंने लिख दिया है। सर्दियों का तोहफा भी लिख सकते हैं, परफेक्टस, परफेक्टस गेशेंक फुआ विंटर। ठीक है, ये भी अब देखें, ये भी एडजेक्टिव परफेक्ट। अच्छा, क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोग ये जो एक पानी वाली बोतल होती है ना, गर्म बोतल, उसमें भी जल्दी से पानी करके तो उसमें डालते हैं, और अपना बिस्तर गर्म करने के लिए या टकोर करने के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं वार्म फ्लश, वार्म फ्लश है, वार्म में फ्लश है, गर्म बोतल, फ्लश है, ऐसा आता है बीच में, फ्लश है, बल्कि फ्लैश है नहीं, फ्लश है। ठीक है, वे में फ्लैश आता है इसमें शायद, वे में फ्लैश। ठीक है, यानी गर्म, वो उसको कहते हैं गर्म पानी वाली बोतल, होती है अक्सर, आप में से किसी ने इस्तेमाल की होगी, जिसमें कि सर्दी में पानी डालते हैं ताकि टकोर, या कोई बच्चा बीमार हो जाए या बंदा बीमार हो, उसको थोड़ी टकोर करते हैं। ठीक है, वो है वे में जी। फ्लश है। तो अगर आपके पास वसा कोहर हो तो जल्दी से पानी उसको भरो, क्लिक करके चलाओ और वो पे जाता ही। ठीक है, तो इस तरह कर दे, फिर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये एक वैसा कोहर है। ठीक है, इसमें आप पानी, इसमें चाय नहीं पका देनी, कुछ लोग होते हैं इसमें चाय पका देते हैं, फिर वो दूध का वो बीच में जम जाता है, फिर वो खराब हो जाता है, उस पे ना उसको कहते हैं हमने वो एक जियो केमिस्ट्री में पढ़ा था, एक होती है बॉयलर पे वो लग जाती है चीज, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, स्केल्स। स्केल, बिल्कुल, वो हमने पढ़ा था वो अपनी ना स्टडीज में, स्केल, बॉयलर पे स्केल लग जाता है, तो फिर वो क्या होता है, वो आपका ये इतना अच्छा फंक्शन नहीं करता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें पानी उबाल सकते हैं, इसमें अंडे भी उबाल सकते हैं,
लेकिन इसमें चाय नहीं पका सकते, ये बड़ी कम बिजली खर्च करता है, ब्ला ब्ला है, इजी टू यूज है। ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। कुछ वसाकोहर होते हैं, उनमें ना कलर भी होते हैं। मतलब जिस तरह हमारे पास एक है, वो जब उसको ऑन करते हैं तो ग्रीन सा होता है, जब थोड़ा सा गर्म होता है ना टेम्परेचर, वो उस पे होता है, रेंज होती है। अगर 10 से 20 है तो ग्रीन होगा, 20 से 40 है तो वो आई थिंक वो ब्लू हो जाता है। उससे ऊपर वो जब वो फुल 90 या 100 पे पहुंच जाता है ना टेम्परेचर पानी का, तो वो रेड हो जाता है। तो उसका पता चल जाता है आपको कि किस टेम्परेचर पे आप अगर कहते हैं कि मुझे ना ये तकरीबन 40 डिग्री पे ना वो चाहिए पानी, यानी कि फुल उबलता वो क्या कहते हैं, खुलता हुआ पानी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ जस्ट इतने टेम्परेचर। तो आप अगर वो लाइट हो तो आप उसी टाइम उतार लें और पानी भर लें। ठीक है, तो हो सकता है इसमें वो भी फंक्शन हो। बिलोस्टुंग उसको कहते हैं। ठीक है, बिलोस्टुंग यानी उसमें वो उस कलर की लाइट आती है। खैर, अच्छा ये एक हो गया। बाकी है नुमा स्वाई पे क्या है, ये क्या है? एक पहिया है, पहिया आपको नजर आ रहा है, तो एक पहिए वाला साइकिल है, इसको कहते हैं आयन रॉड। ठीक है, रॉड कहते हैं पहिए को, तो आयन रॉड इसको कहते हैं। एक पहिया यानी मतलब एक पहिए वाला साइकिल। ठीक है, ये अक्सर अक्सर तो नहीं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जर्नी, मैंने तो देखा कई दफा। कुछ लोग होते हैं ये सीखते हैं, मतलब ये इजी नहीं होता, इस पे बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसको चलाना भी एक बहुत बड़ा एक आर्ट है। ठीक है, ये नहीं कि हर बंदा को चला ले। तो ये इसमें इसको आयन रॉड कहते हैं। ये क्या है नुमद राय? ये एक है ये ट्राली, आयन राइट, कोफ ट्राली। क्या क्या चीज आपने बोला है? ये जो ट्रेवल बैग होता है। ट्रेवल बैग पे कम इस्तेमाल होता है ये, अक्सर आपने देखा होगा बूढ़े लोग जब ये आयन कोफन करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, उन्होंने ये ऐसे ना घसीट रहे होते हैं, क्योंकि अभी आपने इतना ज्यादा वजन तो नहीं उठा सकते आप। इसमें आयन कोफन कर सकते हैं, अपना चीज़ा सामान डाल सकते हैं ग्रोसरी का, और बंद करके इसको रेड़ें। जो आप उठा के सामान लाते हैं वो उठाने की जरूरत नहीं है, आप रेड़ के ले सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा वो नीचे टायर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप रोल कर सकते हैं। ठीक है, रेड़ सकते हैं इसको। अच्छा जी, ये क्या है आपको नजर आ रहा है इसमें नेल ना? कटर। नेल कटर भी है इसमें। इसमें वो चाकू भी है, इसमें छोटी सी छुरी भी है। और इस तरह, लेकिन असल में ये चीज स्विस, इसको कहते हैं स्विस, स्विस चाकू। ये मेरे पास भी था एक। ठीक है, ये इसमें स्विट्जरलैंड का ये ऐसे वो झंडे का वो छोटा सा बना ये हुआ तो है। कंपनी है ना फिश। हाँ, तो ये स्विस कंपनी की एक प्रोडक्ट है, तो उसमें मतलब काफी, इसमें यूएस में भी होती है अक्सर। ठीक है, यूएसबी भी है और साथ ये भी है। ये फ्लैश इन ओफना, यानी बोतल खोलने वाला ये भी लगा हुआ है। वाइन फ्लैश इन ओफना मतलब जो शराब की बोतल होती है, उसमें एक ना वो एक कॉर्क सा लगा होता है, तुक्का सा लगा होता है। और तुक्के को खोलने के लिए ना इसमें ये लंबी सी एक चीज होती है, उसको अंदर घुसा के घुमाते हैं, फिर वो क्लुक करके खुलता है। ठीक है, तो वो भी है। तो खैर, ये कुछ चीजें हैं, आपने इस पे टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो आप अपने तौर पे घर में इस पे टेक्स्ट लिख सकते, इसमें डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, इंटरनेट का इस्तेमाल ये नहीं कि आप इंग्लिश लिखो और गूगल ट्रांसलेट लगा दो, ऐसे नहीं। ठीक है, आप उसको अपने तौर पे फिक्रे लिख सकते हैं कि ये मैंने फिक्रा लिखना है, फिर उसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो। जो लफ्ज नहीं आता है वो डिक्शनरी को इस्तेमाल करो, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल नहीं करो। अगर वो करेंगे तो आपकी अपनी तहलीक नहीं होगी। ठीक है, खुद से आप फिक्रे बनाने के काबिल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे आ जाए। प्रोडक्ट प्रेजेंटासियोन, प्रेजेंटासियोन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, और कौन सी वर्ब होती है, आप ही ऐसे बताएं, प्रेजेंटासियोन के लिए कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है? प्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? कोई बता दे, अलग बंदा। प्रेजेंटीरन। जिया गुड, प्रेजेंटीरन। और इसके पार्टिसिप्स वाई क्या होती है अब्दुल रऊफ? प्रेजेंटीरेट। जिया गुड, प्रेजेंटियर। क्यों? फार्मूला आपको बताया था। हाँ, IREN इसके लास्ट पे है। आई यार ये नहीं, इसको आपने नहीं, इसको बस ईएन को हटा के टी लगा देना होता है बस, आगे। ये देखो। ठीक है, एक और एग्जांपल दो रऊफ, ईरन वाले वर्ब की।
ऑर्गेनाइजीरन। ऑर्गेनाइजीरन क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइजीरन का? किसी चीज को मतलब ऑर्गेनाइज करना। बिल्कुल, तो पार्टिसिपल फाई क्या ऑर्गेनाइज। होगी? ऑन ऑर्गेनाइजीरन। ऑर्गेनाइजिएट, ठीक है। आप कह सकते हो इशहाब, इशहाबे ein वेबिनार ऑर्गेनाइजिएट, मैंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। आपको रऊफ ने आपको ग्रुप में लिस्ट भेजी थी, आप सब उसको याद करें, ठीक है। और उसके पार्टिसिपल भी आना चाहिए। वैसे तो सारे वर्ब आने चाहिए, लेकिन ये वर्ब ऐसे हैं जो बड़े इजी होते हैं, इनके पार्टिसिपल याद करना कोई बड़ा काम नहीं होता। अच्छा जी, स्टेलन जी ein typisches Produkt aus ihrem Heimatland vor, वो कह रहे हैं कि अपने मुल्क का कोई एक ना टिपिकल प्रोडक्ट जो है ना वो प्रेजेंट करें, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है आपके मुल्क का, बताएं। कौन सा टिपिकल को प्रोडक्ट बताएं। फैन, हाँ, पंखा हो सकता है बिल्कुल। राइस, राइस, हाँ कह सकते हैं। ये कपड़े, खेलू का सामान, खेलों का सामान, बिल्कुल ठीक है, जी कॉटन। बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या चीजें हमने वो करनी है। गेन जी और फोलगने पुंक्टे आयन, आयन गेन का मतलब होता है फोकस करना किसी चीज पे, वो करना, यानी अक्कासी करना, जो भी है। यानी वो कह रहे हैं कि इन पॉइंट्स को पे फोकस करें। क्या क्या पॉइंट है? वट इज 10 फॉर प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट? आप कह सकते हैं ये प्रोडक्ट एक मशीनरी है, एक गिरेट है। अगर पंखे की बात करें, ठीक है, पंखे को क्या कहते हैं, किसी को पता है? वेंटिलाठुआ, ठीक है, वेंटिलाठुआ, वेंटिलाठुआ कहते हैं पंखे को, ठीक है। अच्छा जी, तो आप कह सकते हो एस्केटुम आइन प्रोडक्ट वेंटिलाठुआ, ठीक है। वो वीड दस प्रोडक्ट किया गया कहाँ पे बनाया जाता है? आप कह सकते हो एसवीड इन, आप कह सकते हो मुल्क का शहर का नाम कैसे, एसवीड इन गुजरात है गेस्टेल, गुजरात में वाकई बहुत सारे पंखे बनते हैं, फैक्ट्रीज हैं काफी, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ स्टेल टेस्ट नु आईने आईएनसी के फिर्मा है या क्या एक ही कंपनी है जो ये बनाती है? आप कहते हैं नाइन एस्किप फीले फिर्मन, ठीक है, बहुत सारी कंपनी है जो ये बनाती हैं। स्टेल्ट है यानी ही स्टेलन यानी प्रोडक्ट करना, मतलब प्रोड्यूस करना। वो सू वीड दस प्रोडक्ट बिनुट्स, वो सू, वो सू का मतलब होता है किस लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है पंखा? बाल खुश करने के लिए या हवा लेने के लिए, क्या होता है? तो आपको उसका फंक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है वेल्शे आइगनशाफ्टन हार्टोस प्रोडक्ट। आइगनशाफ्टन की बात करें तो क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं, बताएं आप। आपने कोई प्रोडक्ट है, पर मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये एक पंखा है, क्या क्या आइगनशाफ्टन हो सकती हैं अवैस? उसकी पावर इतने वाट है, बिल्कुल, ठीक है। और पावर एसी को है कहते या हैं बीच। लाइस्टुंग, लाइस्टुंग कहते हैं पावर को, ठीक है। लाइस्टुंग कितनी है उसकी, ठीक है, उसकी मास, मास से कहते हैं उसकी डिमेंशंस, ठीक है, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, फलां फलां, उसका टाइप वेट। कौन सी है, सीलिंग है? हाँ, टाइप हो सकता है उसकी, ठीक है। और उसका गिविश्त, गिविश्त क्या होता है? गिविश्त कहते हैं वजन को, ठीक है। आप कह सकते हैं उसका 15 किलो वजन है, ठीक है, गिविश्त। और क्या हो सकता है आइगनशाफ्टन में? राउंड पर मिनट स्पीड कितनी? बिल्कुल, उसकी यार, गिशविंडिशकाइट, कलर भी हो सकता है। बिल्कुल कलर भी हो सकता है, गिशविंडिशकाइट, लॉन्ग गिशविंडिशकाइट, लाइफ, ठीक है। आरपीएम उसका कितना है? और क्या आपने बोला है? लॉन्ग लाइफ, ये जाती नहीं है, खराब ही नहीं होती। हाँ, लॉन्ग लाइफ नहीं, उसको क्या, उसको कहते हैं लेबन्स दवा, लेबन्स दवा कहते हैं। उसकी उम्र कितनी है, मतलब उम्र का मतलब है कि कितना, कितनी कार्ड काट सकता है, कितना अरसा निकाल सकता है, ठीक है। लेबन्स दवा, आप कह सकते हैं 10 साल, 50 साल, 100 साल, 172 साल, कितने साल चलेगा, ठीक है। वारंटी हो सकती है उसकी, ठीक है, कितनी वारंटी है। कॉपर का। हाँ, आप कह सकते हैं उसका रोस्ट ऑफ क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जियागुट। रोस्ट ऑफ, रोस्ट ऑफ कहते हैं राप, उसका जो
मटेरियल है, किससे बना है? कॉपर से बना, उसमें जो अंदर चीज, हालांकि एक चीज तो सारा कॉपर से तो नहीं बनता है, लेकिन उसकी जो बीच में वो लगता है उसका मैग्नेट, या क्या उसको कहते हैं, जिससे वो बिजली बनाता है, या बिजली को मोटर, वो, हाँ मोटर या जो भी वाइंडिंग है, मोटर, हाँ मोटर वो की वाइंडिंग। बिल्कुल वाइंडिंग किस चीज से हुई हुई है? रोस्टोव। ठीक है, तो मतलब इस तरह की चीजें, प्राइस हो सकता है। ठीक है, हर प्राइस तो इसमें उसमें तो नहीं आएगी, आइगनशाफ्ट तो नहीं होती, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हैं कोई बीच में, उसको प्राइस को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज ए क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है इसकी आइगनशाफ्टन। ठीक है, इसी तरह ये भी है, तो इसकी भी आइगनशाफ्टन होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट उसकी, अब गाड़ी है एक, उसकी भी आइगनशाफ्टन होती है, कि कौन सी गाड़ी है, कलर क्या है, बेंजीन वाली है, कितने हॉर्स पावर की है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये अच्छा, वेम वुडन जी दिस फेलन, इसका क्या मतलब है मरियम? वेम, वेम, आपको मैंने बताया था ये सारे वेव आगे हैं, आपने देखा हो अगर तो आपको ये पढ़ के पता चल जाना चाहिए। आप ना रजिस्टर्ड पे कहीं लिख लें तब का एक एक मतलब क्या है, वेम का क्या मतलब है, वेन का क्या है, वस का क्या मतलब है, वो का क्या है, वी का क्या है, वेल्शे का क्या है, वारुम का क्या है, वेम लिख किसको? लें। वेम का क्या मतलब है किसको? मरियम? किसको, किसे, किसे आप रिकमेंड किससे करना आप चाहेंगे? ये प्रोडक्ट जो है रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, किसको करेंगे आप? अगर क्लास में जितने लोग हैं, किसको करना चाहेंगे रिकमेंड, ये पक्का? मुझे। ठीक है, Ich wurde dieses Product नहीं, ich empfehle हाँ dieses Product Bajias या ठीक है, गुड है। वस कॉस्टेड दस प्रोडक्ट, कितनी कीमत है इसकी? ठीक है, अगर इस तरह मैंने पूछा हो कि कितनी कीमत है इसकी, और आपको मैं बोलूँ 500 यूरो है, तो क्या जुमला बनेगा? इकरा असलम, जुमला बनाए, इसकी कीमत 500 यूरो है, मतलब इस प्रोडक्ट की कीमत 500 यूरो है, जुमला बनाए पूरा। ये A1 का क्वेश्चन है, A1 में ये पढ़ चुके हैं, कीमत कितनी है, ये वो। ओके 10 प्रोडक्ट 500 यूरो 10 प्रोडक्ट 500 यूरो, क्या? ये प्रोडक्ट 500 यूरो, क्या चीज मतलब? 500 यूरो खाता है, 500 यूरो हजम करता है, 500 यूरो उधार लेता है, क्या? वर्ब किधर गई है? क्या वर्ब है इसमें? आप उर्दू में अगर मैं बोलूं ये कीमत 500 नहीं, ये 500, ठीक है, तो क्या तुक ही नहीं बनता फिक्र का? हाँ, बाजार में जाएं तो आप इशारा करेंगे ये क्या, तो वो बोलेगा 500, इसका 500 लेगा। ठीक है, ऐसे होता है ना, लेकिन आप फिक्रा बनाना है तो क्या बोलेंगे, इसकी कीमत 500 है। वर्ब आपको मैंने बताया, जब भी फिक्रा बनाए उसमें वर्ब मिस नहीं होगा, सारी चीजें नहीं होंगी, द वर्ब लाजमी होगा। द प्राइस 10 500 यूरो 10 प्राइस, या डे प्राइस कहते हैं, डे प्राइस। आगे, प्राइस 10 प्रोडक्ट्स 10 500 यूरो 10 प्रोडक्ट्स 500 यूरो, आप ये कह रहे हैं? यूरो जी अब दरअफ बताओ, ये दोनों जुमले ठीक हैं? अगर नहीं ठीक तो इसमें जो मिसिंग है वो कंप्लीट करो। डियर प्राइस, कैसर भाई ये जेनेटिव इस्तेमाल किया है इसने, उसको भी नहीं पता कि मैंने जेनेटिव इस्तेमाल किया, लेकिन किया है। ठीक है, डे प्राइस देश पर आपको बताया ना, इस प्रोडक्ट की कीमत। अब पता चले ये जेनेटिव कहाँ पे आता है, प्रोडक्ट की ये कीमत। डियर प्राइस चीज ही जाएगा डाइजेस्ट। डे प्राइस देश प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे क्या चीज मिसिंग है इसमें? ओ मतलब उसकी कीमत जो बता रहा है बिट्रॉग। बितराग, ये भी आपने नेट से भी देखा है, लेकिन बितराग नहीं, सिंपल सी एक वर्ब है, वो बीच में आती है, कोई बता दे अल्लाह का बंदा। this कॉस्टेड price this product costed कॉस्टेड 500 ओए अल्लाह के बंदे, सारे इसमें जहल हो। ए प्राइस तो लगा दे, फिर प्राइस भी आ जाए, कॉस्टेड भी आ जाए, नहीं, इस इधर आएगा ऊपर वाले इस सेंटेंस में आएगा इस प्रोडक्ट हाँ, ऊपर प्रोडक्ट कॉस्टेड आएगा, कॉस्टेड। बिल्कुल इधर कॉस्टेड आएगा, ये नहीं आएगा प्राइस कॉस्टेड। प्राइस कॉस्टेड तो मैंने नहीं बनता, प्राइस भी कीमत भी मतलब एक ही चीज है। सही है, अब देखें इकरा, 10 प्रोडक्ट कॉस्टेड 500 यूरो, प्रोडक्ट की कीमत है 500 यूरो, और नीचे
आपने लिखा है कीमत, प्रोडक्ट की कीमत 500 है बीच में मिसिंग कर दिया था, तो इस आएगा। ठीक है, इसलिए ठीक है। आप एक फिक्रे को है ना वो ऐसे जो है ना वो अधूरा मत छोड़ा करें, अधूरा नंगा छोड़ देते हैं फिर उसका कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक है, तो ख्याल रखा करें जब भी फिक्रा बनाए बीच में वर्ब को मत भूलें। सही है। अच्छा जी जी, सही है। वस halten Sie von dem प्रोडक्ट, वस halten Sie von प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है। अगर आपको मैं एक मतलब प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दूं तो बाद में आपको एक इंप्रेशन छोड़ते हैं ना, इंप्रेशन को कहते हैं आइंद्रुक। ठीक है, कि मैं लफ्ज कभी कभी कुछ लिख देता हूँ, आप, मैं नहीं कह रहा उसी टाइम कॉपी किया करो, बाद में वीडियो देख के कर लिया करो या वीडियो को स्टॉप करके बीच में आपको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखा करें क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी है। ये देखें कितने वर्ब मैंने लिखे हुए हैं, ये 2098 लफ्ज मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपको ये आते हैं मतलब इसमें सारे बहुत सारे फिक्रे भी होंगे, लेकिन ये क्या है, कुछ बहुत सारी चीजें होती है जो किताब में नहीं लिखी होती, वो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करने के लिए उनको सीरियस लिया कर, ये नहीं कि मैंने लिख दिया है तो मुझे स्वाब मिला है, मुझे कोई स्वाब नहीं मिलता इसका। ठीक है, अच्छा जी, आइंद्रुक, आइंद्रुक का मतलब होता है इंप्रेशन। ठीक है, तो आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है, जिस तरह आप मेरे सामने एक प्रोडक्ट जो है ना वो प्रेजेंट करो कि यार मेरे पास ना एक चीज ऐसी है जो आप घर में लगाओगे तो आपका इंटरनेट ना वो हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी अच्छी स्पीड आएगी, ये है वो है, आप मुझे इंप्रेस कर देते हो। ठीक है, तो मैं फिर हो सकता है मैं सोचूं यार ये ले लेते हैं यार, इंटरनेट का तो मसला होता है, हाँ ठीक है ये जरूरत भी है तो ले लो। ठीक है, तो आप कह सकते हो, वर्स अल्टरनेटिव आप कह सकते हो दस, दस प्रोडक्ट इस Good. बेआइंद्रुकंड। ठीक है, बेआइंद्रुकंड, बेआइंद्रुकंड एक फिर एडजेक्टिव है, बेआइंद्रुकंड। एंड, ये एंड कहां से आया है, ये कौन सी वर्ब है फिर, ये जो अभी हमने पढ़ा है, पार्टिसिप बेआइंद्रुकन, बेआइन बिल्कुल, एक पार्टिसिप आइंस। ठीक है, बेआइंद्रुकन का मतलब होता है इंप्रेस करना। ठीक है, तो उससे फिर ये बनता है इंप्रेसिव। ठीक है, बेआइंद्रुकंड इंप्रेसिव। सही है, आप कह सकते हैं डी प्रेजेंटेशन वार बेअंद्रुकंड, यानी जो आपकी प्रेजेंटेशन थी वो इंप्रेसिव थी। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, अच्छा, क्वेश्चन नहीं है तो आपके पास 1-2 मिनट टाइम है। ये आयनकोफन यानी खरीदारी है। फ्राउ जाइफर्ट ब्राउट आयन नॉन कूलश्रांक, फ्राउ जाइफर्ट जो है ना उसको एक नया फ्रिज चाहिए, शायद गर्मियां आ गई, वादियों का मौसम आ गया, उसको बर्फ की जरूरत है, तो क्या है उसको वो चाहिए, वो नीचे एक मुकालमा वो होगा, एक मुकालमा चलेगा, आपने सुन के इसके जवाब देने हैं। आप जल्दी से 1 मिनट टाइम है, आप ये क्वेश्चन पढ़े समझे, आपको पता होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने ये जो मुकालमा सुन के कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, मैं वेल्शे फार्बे गिफेल्ट फ्राउ जाइफर्ट, वो कह रहे हैं कि फ्राउ जाइफर्ट को कौन सा कलर पसंद आता है। ठीक है, तो आप सुनेंगे तो पता चलेगा, काला पीला नीला जो भी है मुझे नहीं पता। फिर आगे कुछ और भी क्वेश्चन है। ठीक है, आप पढ़ें जल्दी से, 1 मिनट टाइम आपको मैं देता हूँ, फिर मैं ऑडियो चलाता हूँ, तो आप सुन के आपने जवाब देने हैं। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू हो जाता है अभी। ठीक है, तो अभी आप एक ऑडियो सुनेंगे और सुन के ये जो आसवांशिक एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। चलें जी, ध्यान रखें। Übung A20. Frau Seifert braucht einen neuen Kühlschrank. Hören Sie das folgende Gespräch im Fachgeschäft und beantworten Sie die Fragen. Guten Tag. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, ich brauche einen neuen Kühlschrank. Mein alter Kühlschrank ist kaputt. Kommen Sie bitte mit. Ich kann Ihnen ein paar unserer neuen Modelle zeigen. Soll es ein Kühlschrank mit einem Gefrierfach sein oder eine Kombination mit 2 getrennten Teilen, einem Kühlteil und einem Gefrierteil? Nein, ich möchte einen Kühlschrank mit einem eingebauten Gefrierfach. Dann empfehle ich Ihnen dieses Modell, das AX1000 von der Firma Friso. Es ist das allerneueste Modell.
Wie Sie sehen, in einem topmodernen Design, in hochaktuellen Farben, rosa, orange, hellgrün und lila. Also rosa und lila, das finde ich sehr seltsam für einen Kühlschrank. Hellgrün gefällt mir. Das passt gut zu den anderen Küchenmöbeln. Aber das Gefrierfach scheint mir doch etwas klein zu sein. Wir haben auch noch ein Modell mit einem größeren Gefrierfach, das Modell AX2000. In diesem Gefrierfach können Sie 11 Kilogramm Ware einfrieren und hier rechts haben Sie einen Knopf. Sehen Sie den? Ja, Wenn Sie diesen Knopf drücken, können Sie Ihre Waren doppelt so schnell einfrieren. Das ist der Super-Gefrierknopf. Hier daneben ist gleich der Temperaturregler. Damit können Sie die Temperatur ganz exakt einstellen. Die Glasplatten hier, das ist natürlich Sicherheitsglas, die können also nicht kaputt gehen. Und, was ganz besonders ist, wenn Sie einmal keinen Strom mehr haben, dann kann der Kühlschrank die Ware noch 18 Stunden lang kühl halten. Ach ja, auf die Beleuchtung möchte ich Sie noch aufmerksam machen. Sie ist auch ausgezeichnet, ganz hell. das klingt wunderbar. Was kostet der Kühlschrank? Der Kühlschrank kostet normalerweise 802 Euro. Bei uns bekommen Sie ihn für 769 Euro. Ist das nicht ein tolles Angebot? Wie ist es mit der Garantie? Sie haben 2 Jahre Garantie. Gut, diesen Kühlschrank nehme ich. Wann können Sie den Kühlschrank liefern? In einer Woche. Das ist dann nächste Woche Freitag. Ja, wir kommen nächste Woche Freitag, wahrscheinlich am Nachmittag. सो मेरे हिसाब से तो बहुत इजी ये चीज़ थी, ये मुकालमा था। तो आई थिंक अगर इसमें भी किसी ने सही ना किया हो तो वो समझो कि बहुत ही कमज़ोर है, उसको पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। अच्छा, इकरा नुमाइश जवाब दें, कौन सा कलर उसे पसंद था, आया है या पसंद करती है? पहला मिस हो गया। मिस हो गया था। अवैस पहला लीला और नाम लिखा। और नाम तो आपने लीला आया तो अच्छा लगा, तो लीला का नाम लिया था। उसने बोला है रोजा और लीला जो है ना वो अजीब लगता है, मतलब किचन में ना वो। तो कौन सा कलर था मरियम? हेल ग्रून gefällt mir। हाँ, हेल उसने बोला ग्रून, ठीक है, हेल ग्रून कहते हैं डार्क, नहीं सॉरी, हेल, डुंकल ग्रीन को हेल ग्रून, यानी क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, को बता दे। हेल ग्रून, हेल ग्रून यानी लाइट Light ग्रीन। लाइट green. ग्रीन। Nummer 2, was ist Problem mit Typ AX 1000? इकरा, क्या मसला है उसमें? Das Superfisch ist zu klein. हैं? Das Gefahrfisch ist zu klein. ये आपने नेट से देखा है, कहीं से देखा है आपने? आंसर की से देखा है? झूठ नहीं मत बोलना, सुना, रमजान चल रहा है, डबल आपको वो सुना था मिलेगा। हैं? सुना था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ज़िया गुड। तो इसका वो कहता है कि इसमें जो गफरीर फाह क्या होता है, गफरीर फाह कहते हैं गफरीरन से, ये भी सुन लें, गफरीर यानी फ्रीरन कहते हैं जमाना, फ्रीरन, ठीक है, फ्रीरन जमाना या जमना, ठीक है। तो गिफ्रीर फाख यानी वो पार्ट, वो एरिया जहाँ पे चीजें जमती हैं, फ्रिज में होता है ना कि उसको टीफ कूल फ्रीजर। हाँ फ्रीजर, टीफ कूल श्रंक भी कहते हैं उसको, टीफ कूल श्रंक यानी जहाँ पे जमने वाला वो खाना, वो छोटा है बहुत। मुझे लगता है ये औरत को ना बर्फ की जरूरत बहुत है, तो यहाँ जमाने वाला, तो वो यानी जहाँ पे फ्रोज करना है, तो वो कह रही है बहुत कम है, वो कहता है इसमें कम है। फिर वो उसको दूसरा मॉडल दिखाता है, वो बड़ा है इसका AX2000। इसमें कितने किलो बंदा वो कर सकता है चीजें, वो कर सकता है रऊफ?
11 किलो 11 एल। किलो ईद पे ले आना यही, ठीक है, बीच में लाग गोश्त कर देना। अच्छा जी, नुमाफिया वर्सेस बेजोंदरे अंडे ग्लास प्लाटन। तैयबा, ग्लास प्लाटन में क्या चीज वो ज्यादा स्पेशल है? जिशा हाइट ग्लास है ये, मतलब कि फिशर हाइट तो ग्लास है। इसमें ये कि ये इजीली टूटेगा नहीं, निश्चित कपूर। हाँ, वो कह रहा है कि ये निश्चित कपूट गेन, ये टूटता नहीं है, ठीक है, कहा निश्चित कपूट गेन। कपूट गेन का मतलब होता है टूट जाना, खराब हो जाना। अच्छा जी, वी फिल स्टूडेंट कांडेव कुलशंक दीवार ओन स्ट्रोम क्यूल हाल्टन अवैस। अगर वो बिजली चली जाती है, आठ हुआ, आख हुआ, सॉरी, हुआ नहीं कहना है, पहले तो बात है स्टूडेंट कहना है। आइन स्टूडेंट सॉ स्टूडेंट, कितने घंटे वो उसको, नहीं 8 घंटे, 8 नहीं, 8 तो बहुत कम है यार, पाकिस्तान में तो 12-12 घंटे बिजली जाती है। इधर तो हर 1 मिनट भी नहीं जाती बिजली, फिर भी उसमें चांस है अगर आप बिजली हटा दो तो कितने घंटे वो ठंडा रखता है, यानी कोई आप ऐसे आप बताएं कितने घंटे था? 8 सेन था इस तरह। 8 सिन 18 घंटे, ठीक है, 18 घंटे था। अच्छा जी, व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस फॉर कूल श्रंक? इकरा 805. 800 सोए, ठीक है, वेरी गुड। मुझे शक है आप नकल करते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अच्छा जी, कितनी गारंटी है इसकी? भाई तैयबा, 100 यार है। ठीक है, 100 यार, ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा था मेरे ख्याल से, लेकिन आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं ताकि आपको वो हो जाए, उसकी वो हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आयरन फैंसी एक चीज है, ये आपने घर से कर लेनी है। प्रोडक्ट का ऑप्शन, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो कुछ चीजों का वो लिखा हुआ है, आपने उसका क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, डेन फार्बन दिस रेगनशिम, रेगनशिम कहते हैं छतरी, ठीक है, रेगन कहते हैं बादल, बारिश को, रेगनशिम यानी बारिश से रोकना। अच्छा जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे इन्वेल्शन फार्बन गिफ्ट, मतलब किस किस रंगों में ये मिल सकती है, या फिर पूछ सकते हैं इन्वेल्शन फार्बन हार्बन जी डीजन रेगनशिम, कि ये जो छतरी है किस किस कलर में आपके पास है, ठीक है। तो इसी तरह आपने, अब जिस तरह ये प्राइस है, वॉशिंग मशीन की प्राइस आपने पूछना है, तो आप पूछ रहे इन्वेल्शन प्राइजन, ठीक है, नहीं, इन्वेल्शन प्राइस हार्ट चीज वॉश मशीन है, ठीक है, या इन्वेल्शन प्राइस गिफ्ट, मतलब किस किस कीमत में है, हो सकता है कि 500 वाली हो, 800 वाली हो, 2000 वाली हो, ठीक है। तो इसके आपने क्वेश्चनिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। और भी चीजें हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ लीफर ट्रिमिन फॉर दी वॉश मशीन है, लीफर ट्रिमिन कहते हैं जो डिलीवरी डेट है वो वॉश मशीन की, उसके पूछ सकते हो कि कितना टाइम लगेगा, मतलब ये, तो आपने ये इसके क्वेश्चन कर लेने हैं, ये भी आपका होमवर्क है। एक एडजेक्टिव आइंस, सॉरी पार्टिसिप आइंस एडजेक्टिव, पार्टिसिप स्वाय एडजेक्टिव, और ये आयन फांसी, ये आपका होमवर्क है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का नो। नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के इतना काफी है, ठीक है। अम जो पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करें, और जो लोग वीडियो देखते हैं काइंडली लाइक किया करें या डिसलाइक किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं उनके साथ ये चैनल या वीडियो लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।